नर्मदेहर। मैं शुभम चंद्रे नवदापुरम से और आज उपस्थित हूँ नावदी धर्मशाला नवदापुरम में, जहाँ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नावदी ब्राह्मण समाज नवदापुरम के तत्वाधान में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव स्थानीय नावदी धर्मशाला में संपन्न हुआ। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल पारे जी, वरिष्ठ न्यायाधीश इंदौर, श्री अशोक पाराशर जी, विधायक प्रतिनिधि टिमरनी, श्री किशोर शुक्ला जी, अध्यक्ष श्री नावदी ब्राह्मण समाज हरदा, श्री अमित पाराशर जी, शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक नवदापुरम वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां नर्मदा के फोटो चित्र पर माल्यार्पण कर व श्री आशीष पारे जी, अध्यक्ष विष्णु सहस्रनाम मंडल की अध्यक्षता में संगीतमय विष्णु सहस्रनाम पाठ, नर्मदाष्टक व मां नर्मदा की आरती कर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पश्चात ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का स्वागत सामाजिक सदस्यों द्वारा शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। पश्चात ही समाज के अध्यक्ष श्री प्रसन्न काशिप जी द्वारा स्वागत भाषण व विगत 2 वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। वहीं मुख्य अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में समाज के सभी पूर्व अध्यक्षों, सभी महिला अध्यक्षों, सभी युवा अध्यक्षों को सम्मान किया गया। सम्मान समारोह की इसी श्रृंखला में युवा गौरव सम्मान, कोरोना वॉरियर्स सम्मान, सामाजिक प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभाओं का पुरस्कार वितरण किया गया। वार्षिक उत्सव में महिला मंडल द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक आयोजन के पश्चात इकाई चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से समाज के अध्यक्ष श्री प्रसन्न काशिप जी, महिला अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा जोशी जी और युवा अध्यक्ष श्री राहुल राजवेद जी को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री शिव अनुज जी बिल्लोर जी द्वारा किया गया। वहीं समाज के अध्यक्ष श्री प्रसन्न काशिप जी द्वारा मुख्य अतिथियों व सामाजिक जनों का आभार व्यक्त किया। भोजन कर वार्षिक उत्सव समापन की घोषणा हुई। आइए देखते हैं वार्षिक उत्सव की कुछ झलकियाँ। ये हमारा सम्मान है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से युवा हैं जो एक प्रेरणा देते हैं हमारी नई पीढ़ी को, नए युवाओं को, कि हमको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आज आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार की समस्या है, क्योंकि मैं एक अध्यक्ष हूँ, तो मैं समाज के लिए क्या सोचता हूँ, मैं वो बात करता हूँ कि किस तरह से हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। मैं जब शुरू में आया था तो मैंने अपने यहाँ के युवाओं के लिए भी एक टीम बनाई थी कि आप किस तरह से अपन रोजगार के अवसर को ढूंढें और उन लोगों को इंगित करें, उनको बताएं कि हम किस तरह से अपन स्वयं उस रोजगार को प्राप्त करें और दूसरों को उसमें सहायता प्रदान करें। व्यक्ति है, समाज व्यक्तियों का समूह है, समाज विचारों का समूह है, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन समाज को शिव भैया अपन ने 2 मंचों पर इसको सुना है, मैं यहाँ भी उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके मध्य। और बड़ा अच्छा होगा कि यदि आप मेरे साथ उसको गुनगुनाएंगे तो उसका अर्थ भी समझ में आएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ उन 4 पंक्तियों को पढ़ लीजिए, फिर मैं अपनी बात कहूंगा, आप जैसा भी कहें। तो समाज है आराध्य हमारा, जरा जोर से बोले मतलब, समाज है आराध्य हमारा, समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कौन होता है? अगर ब्राह्मण के बारे में हमको ज्ञान नहीं है तो हमारे घर में जो चिंताएं हैं, बच्चे की फीस भरना है, आज गैस की टंकी नहीं आई है, बेटी के विवाह की चिंता है, बेटे के विवाह की चिंता है, इतनी सारी परेशानियां सुबह उठते से होती है। हम सब मध्यम वर्गीय हैं
और हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, पर वो चिंताओं का कारण क्या है? वो कारण ये है कि हम ब्राह्मण होते हुए भी ये नहीं जानते कि ब्राह्मण क्या होता है। आपने कभी सुना होगा पुराने समय में, राजा महाराजा के समय, दुनिया जो है पूरी प्रजा राजा को पूजती थी, राजा को प्रणाम करती थी, और राजा जो है वो ब्राह्मण को प्रणाम करता था, क्योंकि उसको जो कुछ ज्ञान मिलता था वो ब्राह्मण से मिलता था। हम ब्राह्मण हैं, हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, कोई बात होती है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ब्राह्मण क्या होता है। उपनिषद में लिखा है ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को समझता है, वो ब्राह्मण होता है। अब हम ब्रह्म को कितना जानते हैं, ब्रह्म क्या चीज है, हम काले घने बाल जो देते हैं आपके व्यक्तित्व को एक नया निखार। अपने बालों को बनाएं घने चमकदार केशोस हर्बल हेयर ऑयल से। केशोस हर्बल हेयर ऑयल जो पूर्णतः प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित है, जिसमें है आंवला, काले घने लंबे बालों के लिए नीम, रूसी और फंगस इन्फेक्शन को रखे दूर, शंख पुष्पी बालों को जड़ से मजबूत कर झड़ना रोकता है, मेहंदी बालों को कंडीशनिंग कर कुदरती चमक प्रदान करती है। तो आज ही अपनाइए केशोस हर्बल हेयर ऑयल